Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn the 4th standard term 1 science subject. Okay, so let's open the chapter number 2. Okay, dear students, आज हम स्टडी करने वाले हैं प्लांट्स ऑफ अ ग्रास फैमिली. ठीक है, प्लांट्स ऑफ अ ग्रास फैमिली, ऐसे प्लांट्स जो ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कौन कौन से देखिए. द प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली इंक्लूड्स द cereal, bamboos and grasses of natural grassland, lawns and pastures. ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रास फैमिली में आते हैं जिसके अंतर्गत सेरेलियल प्लांट्स, बम्बू प्लांट्स, ग्रासेस, ठीक है, जो कि नेचुरल ग्रासलैंड में, लॉन में उगते हैं. सम प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली हैव थिन, नैरो एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स दैट आर मोस्टली हॉलो. बहुत सारे ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स ना, उनके जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही नैरो होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और ज़्यादातर में तो छेद होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल होता है. फॉर एग्जांपल cereals, राइस, कॉर्न, मिलेट, barley, oat, rye and wheat. They all are the example of cereals plants. ओके वेल, तो ये सारे प्लांट्स कैसे होते हैं ध्यान रखना, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं. आपने धान का पौधा देखा है ना, गेहूं का पौधा देखा है, कितना कैसे एकदम फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ जाता है और उसके अंदर में छेद भी होता है. राइट, राइस प्लांट देखिए और ये व्हीट प्लांट. ओके, other plants of grass family have thick, narrow, woody and jointed stems that are also mostly hollow. For example, bamboo and sugarcane. ग्रास फैमिली के अंतर्गत ध्यान रखना, आपको एक बहुत आश्चर्य की बात बता रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. जो आपने बम्बू देखा ना, बांस देखते हैं ना, बांस एक प्रकार का ग्रास है. समझ में आया? अब आप सोचोगे सर बम्बू कैसे घास हो सकता है. यस, बट बम्बू एक ग्रास फैमिली है. ध्यान रखेंगे, बम्बू कोई पेड़ नहीं है. ठीक है, बम्बू क्या होता है, घास फैमिली के अंतर्गत आता है, ग्रास फैमिली के अंतर्गत आता है. ठीक है, तो कुछ ऐसे जैसे बम्बू और शुगर केन ऐसे होते हैं जो कि थिक भी होते हैं, नैरो होते हैं, वुडी होते हैं, उसमें लकड़ियों की मात्रा पाई जाती है. कुछ ऐसे भी घास हैं जिसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे आपके, बम्बू एंड शुगर केन. अंडरस्टैंड? ओके, टर्न द पेज. Okay, dear students, look at this picture. This is the picture of sugarcane. Okay, and this is the picture of bamboo. Next, some unusual plants. Look at dear students, यहाँ पर कुछ unusual plants भी हमारे पृथ्वी में पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत देखिए, there are many other plants that are different from green plants because of their special feature. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी पाए जाते हैं जो कि ग्रीन प्लांट से बिल्कुल अलग होते हैं अपने स्पेशल फीचर की वजह से, अपनी विशेषताओं की वजह से. लेट अस लर्न अबाउट सच अनयूजुअल प्लांट्स. चलिए उनके विषय में हम पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज नॉन ग्रीन प्लांट्स. नॉन ग्रीन प्लांट्स में कौन आते हैं? दे आर मैनी काइंड ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स. फंजाई, Indian pipe and coral root are called non-green plants because they lack chlorophyll. अब सीधी सी बात है, किसी भी प्लांट को अगर नॉन ग्रीन बोल रहे हैं मतलब हरा नहीं है वो पौधा, तो पौधा हरा क्यों नहीं होगा? तो सिर्फ एक ही रीज़न है डियर स्टूडेंट्स, वो है कि उसके अंदर क्या नहीं आएगा, क्लोरोफिल नहीं रहेगा. क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन कलर का अपीयरेंस पौधे में दिखाई देता है. राइट, सिंस दीज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. अब ये अपना फूड खुद बना भी नहीं सकते ये प्लांट्स. दे हैव एडॉप्टेड टू लिव इन आइदर सॉयल और डेड मैटर फॉर ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम देम. और ज़्यादातर ये जो पौधे होते हैं ना, ये अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप में अनुकूलन ले आते हैं मिट्टी में रहने के लिए, या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई पौधा या कोई जीव जंतु जो मर जाते हैं उसके ऊपर में उगते हैं और वहीं पर से अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं. ओके, तो ये कहलाते हैं आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स. याद रह जाएगा, नॉन ग्रीन प्लांट्स क्यों नॉन ग्रीन है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है. ठीक है, और उसके अंदर एक एडॉप्टेशन होता है मरे हुए जीव जंतुओं से या सॉयल से, वो क्या करता है, अपने फूड को गेन करता है. राइट, नेक्स्ट इंसेक्टिवारस प्लांट. इंसेक्टिवारस प्लांट मतलब होता है भाई सीधे
इंसेक्ट मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े। वायरस प्लांट्स मतलब कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा, कीड़े मकोड़े को खाता है ये पौधा। आप सोचिए कैसा प्लांट होगा ये, कीड़े मकोड़े अगर खाता है तो। सम प्लांट्स आर कार्निवरस इन नेचर। कार्निवरस मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मांसाहारी। कुछ प्लांट्स भी मांसाहारी होते हैं। देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्टिवायरस। इनकी जो पत्तियां जो होती हैं ना, वो इस तरीके से बनी होती हैं जिसमें ये क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ सकते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, sundew एंड पिचर प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। ये देखो वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है, देखो ये जो इस टाइप से जो पत्तियां क्या होती है, खुली होती हैं जैसे ट्रैप। इसमें जैसे ही यहाँ पर कोई कीड़ा आएगा ये पत्ती बंद हो जाएगी, और ये पत्ती बंद हो जाएगी और वो कीड़ा से फंस जाएगा और वो पौधा इस कीड़े को खा लेगा। अंडरस्टैंड? इसी वजह से इसका क्या नाम है, इंसेक्टिवायरस प्लांट, कीड़े मकोड़े को खाने वाला पौधा। अंडरस्टैंड? Next, Venus flytrap catches its prey, chiefly insects, with the trapping structure formed like boxes with hinges. Okay, ये जो क्या होता है, इसमें ट्रैपिंग स्ट्रक्चर बना होता है और ज़्यादातर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ये पकड़ता है। They have hair-like structures along and edges. ठीक है, उसके किनारे किनारे में हेयर जैसा संरचना पाई जाती है, हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किनारे में। व्हेन एन इंसेक्ट और स्पाइडर क्राउलिंग अलोंग द लीफ कॉन्टैक्ट्स अ हेयर, द लीफ स्नप्स शट ट्रैपिंग द क्रीचर इनसाइड। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर में पहुंचता है, लाइक स्पाइडर या फिर कोई भी इंसेक्ट, तो ये तुरंत ये उसके, जैसे हमारे बॉडी में रोम होते हैं ना, रोम, हेयर, बॉडी हेयर टच करो आप, बॉडी हेयर टच करोगे तो आपको पता चल जाता है। इसी तरीके से जैसे इसके हेयर में कोई भी इंसेक्ट पहुंचता है, तुरंत ये सेंस करता है और अपने आप को बंद कर लेता है और उसमें वो कीड़ा फंस जाता है और उसको खा लेता है। इसी वजह से इसे कौन सा प्लांट बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। तो समझ में आया? अभी देखो कितने हमने अनयूजुअल प्लांट्स पढ़े, नॉन ग्रीन प्लांट्स पढ़ा, ओके, फिर उसके बाद इंसेक्टिवायरस प्लांट पढ़ा। तो ये दो अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं। ठीक है, ओके, कम ऑन लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट इज रेन फॉरेस्ट। ये रेन फॉरेस्ट क्या होता है भाई? रेन मतलब तो पानी का गिरना होता है, फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो रेन फॉरेस्ट किसे कहेंगे? रेन फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट दैट रिसीव हाई रेनफॉल ऑफ एट लीस्ट 80 इंच 160 to 660 सेंटीमीटर। ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर पानी बहुत गिरता है, ठीक है, उसे हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। अब उसको कैसे नापें भाई, कितना पानी गिरा? तो ध्यान रखना, जहाँ 80 इंचेस पानी गिरता है, कितना? कम से कम 80 इंच पानी, या फिर 160 to 660 सेंटीमीटर पर ईयर, उतना अगर वहाँ खूब पानी गिरता है तो उसे हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। दे हैव अ डेंस कैनोपी। वहाँ पर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, डेंस कैनोपी पाए जाते हैं। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द एवरग्रीन प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स रोम इन द रेन फॉरेस्ट। और बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, साथ ही साथ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि पानी वहाँ लगातार गिरते रहता है, तो वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति जाने की क्यों कोशिश करेगा भाई? जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ आदमी नहीं जाएगा। अब जब आदमी नहीं जाएगा तो वहाँ पर डेफिनेट क्या होगा, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल भी होंगे, फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट, रेन फॉरेस्ट हैव वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट। अब रेन फॉरेस्ट के अंदर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ वेदर कैसा होता है, हॉट और बहुत ही वेट, गीला और गर्म क्लाइमेट होता है। इन इंडिया द रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन सभी, आपने 7 सिस्टर्स का नाम सुना है डियर स्टूडेंट्स, 7 सिस्टर स्टेट्स, ओके, ये ज़्यादातर ना आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, ये सब ईस्टर्न साइड के स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती है, ठीक है, इसलिए इसे यहाँ के पाए जाने वाले फॉरेस्ट भी रेन फॉरेस्ट कहलाएंगे, राइट।
कॉमन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर रबर, बनाना एंड जाइंट फिग। यहाँ पर ज़्यादातर कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर रबर ट्री पाया जाता है। रबर ट्री, हम रबर यूज़ करते हैं ना, इरेज़र यूज़ करते हैं, रबर बैंड यूज़ करते हैं, तो सब रबर कहाँ से आता है, ठीक है, यहीं इसी के फॉरेस्ट से आता है, ठीक है। रबर ट्री, बनाना ट्री एंड जाइंट फिग, ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं, आपके रेन फॉरेस्ट्री एरिया के प्लांट्स हैं, आप याद रखेंगे। रबर, बनाना एंड जाइंट फिग, दे आर द रेन फॉरेस्ट प्लांट, अंडरस्टैंड, ओके। यहाँ पर देखिए कैनोपी ऑफ रेन फॉरेस्ट। कैनोपी ऑफ रेन फॉरेस्ट मतलब पौधों का ऐसा झुंड तरीके से एक रास्ते का निर्माण करना जिसमें से ऊपर पूरे पेड़ की लताएं, पेड़ के जो ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे से सटे हों, बहुत डेंस हों, और नीचे एक केव जैसा चलने के लिए स्पेस बचा हो, तो उसे हम कैनोपी बोलते हैं, कैनोपी ऑफ रेन फॉरेस्ट, राइट। नेक्स्ट, नाउ आई नो, अब हम क्या सीखे यहाँ पर, द कॉन्गो रेन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका इज़ फेमस फॉर इट्स गोरिल्लाज। ध्यान रखें, गोरिल्ला आपने नाम सुना ना, गोरिल्ला, चिंपैंजीज एंड एलिफेंट्स, ठीक है। तो चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड एलिफेंट्स ज़्यादातर कौन से वाले, सबसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ के हैं, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, कहाँ है, जो अफ्रीका में, ठीक है। सोचो गोरिल्ला वहाँ पाए जाते हैं भाई, है ना, अफ्रीका के कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में, understand, okay। So dear students, in this way we have completed this lesson, and by watching the previous video you can do one thing, you can just read the recap। आप तुरंत ये recap पढ़िए इस पेज में, पेज नंबर 166 से, as well as ये एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश तो करिए भाई। कल वैसे मैं इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, बट आप अपने तरफ से इसको बनाने की कोशिश करिए। आज का आपका ये होमवर्क है ना। क्वेश्चन आंसर को छोड़कर, मेन क्वेश्चन आंसर को छोड़कर, ठीक है, उसको छोड़कर, ये वाले क्वेश्चन आंसर को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आंसर आपको बन जाने चाहिए, ये आपसे आना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे एट योर होम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।